राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की आईटी प्रथम वर्ष की एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन में खलबली मची हुई है। सूचना पर सीओ बास्टे, सिटी मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर घटना के बाद कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। बांसडी रोड थाना के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा कानपुर की रहने वाली आईटी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह इसी हॉस्टल में रहती थी। बुधवार की देर रात सभी छात्राएं खाना खाने गई थीं, लेकिन मृतक छात्रा नहीं गई। जब छात्राएं खाना खाकर वापस लौटी तो अंदर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल पड़ी। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर कार्यवाहक घटना स्थल पर पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को सूचित किया। कमरे में पंखे के हुक से दुपट्टे में छात्रा का शव लटका हुआ था। अब बड़ा सवाल ये है कि छात्र के मेस में न पहुंचने की घटना को कॉलेज प्रशासन ने आखिर संज्ञान में क्यों नहीं लिया। फिलहाल सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली। मौके से सुसाइड नोट मिला जिसमें प्रेम प्रसंग की बात की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन व्यक्तिगत मामले को लेकर आत्महत्या करने की बात कर रही है। वहीं घटना की जानकारी होते ही कानपुर देहात से छात्रा के परिजन बलिया पहुंच गए हैं। इस घटना के बाद से कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। इतनी बड़ी घटना हो गई, कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था। सारे जो है पुलिस कार्रवाई की और जो है सारे साक्ष्य मोबाइल उसका जो है लेके वो पुलिस प्रशासन जो है डेड बॉडी के साथ चला गया। सर ये कब की घटना है? ये कल लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है। आज बीती रात 8:30 बजे की घटना है जी। वार्डन उस समय कहाँ थे? वार्डन शाम को मीटिंग लिया था उन्होंने 6 बजे, उसके बाद अपने आवास पे थे। यानी हॉस्टल में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो देख सके कि बच्चियां कैसे रहती हैं? नहीं, वो जो है वार्डन तो पूरा सुपरविजन करते हैं, रात में भी विजिट होती है जी समय समय पर। लेकिन उस समय खाने का टाइम रहता है तो बच्चे खाना खाने गए थे जी। और उसके रूम में 3 बच्चे रहते थे, एक घर गई हुई थी और 2 बच्चे थे तो वो खाना खाने के लिए कहा हम बाद में खाएंगे, ऐसा बताया बच्ची ने। तो खाना खा के जब लौटी तो उसके बाद अंदर से कमरा बंद था बता रही। तो बच्चियाँ शोर मचाई तो फिर और बच्चियाँ इकट्ठा हो गई, फिर बुलाती रहीं, फिर धक्का अक्का दिया, शायद दरवाज़ा खुल गया, फिर वो चिल्लाने लगी। उसके बाद स्टाफ पहुँचा। सर तो धक्का देने पर जब बच्चियां धक्का दी और कमरा खुल गया, यानी अंदर से लॉक नहीं था? अब लॉक हो, सिटकनी वगैरह होगी, हो सकता है खुल गया हो धक्के से। क्या इस तरह के कमरे हैं जहां सिटकनी बाहर से धक्के दिए जाएं तो खुल जाए? नहीं, ऐसा किंतु कैसे हुआ, पूरा लॉक था या वो था, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब ये जांच का विषय है। पुलिस ने पूरा देखा है उसको और पुलिस ने उसको सील कर दिया है। कमरे को सील कर दिया गया क्योंकि सर विद्यालय आपका है, परिसर आपका है, बच्चे आपके हैं जी। तो आपने क्या जांच में पाया सर? अब जांच में तो यही है कि ऐसी घटना हुई है। नहीं, जो कमरा वह बच्ची उस समय किस हालत में थी? आप भी रहे होंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन अंदर गया, साथ में मैं भी था। तो उस समय बच्ची किस अवस्था में थी? उसमें पंखे से लटकी हुई रस्सी था या कुछ और था? कोई कपड़ा था, दुपट्टा था या क्या था, इस तरह का मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं इस मौत को संदेह के दायरे में ही रखा जाए। अब इसमें तो पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाया। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई सुसाइड लेटर मिला है सर?
अब कुछ मिला है, पुलिस प्रशासन ने जो है वो उसमें ले गए हैं। उसमें क्या बताया जा रहा है? डिस्क्लोज नहीं किया है उसको। कुछ बताया जा रहा है क्या है उसमें? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं कर रहे। वो मिला है कुछ उसमें, सुसाइड नोट है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे जी और SDM भी आए थे रात में। जी। हाँ, वो लोग भी करके चले गए। वार्डन रात को, वार्डन भी थी। वार्डन रात में वहाँ नहीं रहती हैं? नहीं, वार्डन हॉस्टल में नहीं रहती। कितना दूर है उनका आवास? आवास ही बगल में है, थोड़ी दूर पे। ठीक, थैंक यू। राजकुमार जी, पॉलिटेक्निक जो महिला पॉलिटेक्निक है उसमें आपकी बेटी पढ़ती थी, क्या आपको जानकारी मिली है, क्या हुआ? जानकारी सर ये मिली है कि बच्चे ने सुसाइड कर ली। अच्छा, उसकी सर वजह नहीं कुछ बताई, क्या किस मामले सुसाइड की क्या है। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रही थी, क्या कर रही थी? पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस। पहला साल? जी। एडमिशन कब कराए थे? जुलाई में। एडमिशन के बाद से बच्ची कितनी बार घर गई है? 2 बार। कभी बच्ची यहाँ के माहौल के बारे में या कुछ अन्य बातें आप लोगों से शेयर की थी? नहीं, कुछ शेयर नहीं करी थी। अच्छा, अभी जो SP का जो वर्जन है या जो उनका कहना है कि सुसाइड लेटर भी मिला है जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते उसने सुसाइड किया, तो क्या ऐसी कोई जानकारी आप लोग को थी? नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, क्यों पढ़ाते? आप लोग को क्या लग रहा है? तो हमें तो सर कुछ नहीं लगा। जब हमें कोई जानकारी नहीं तो हम क्या बताएं? कभी इस तरह की वहाँ पर आपके सामने चर्चा हुई होगी? कभी कोई चर्चा नहीं। कभी फ़ोन करके उसने बताया कि कोई लड़का परेशान कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है या कुछ इस तरीके का प्रेशर बना रहा है? नहीं सर, हमको नहीं पता है कुछ। अगर सर हमको बताते तो उसको डांटते हैं, अपने को डांटते हैं। जी जी। यहाँ पर रह रही थी बच्ची उस समय, कोई उसको रहने में कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, बात होती थी हमारी सामने। कल शाम को सुसाइड से पहले कोई बात हुई? नहीं बात हुई। कोई फेसबुक पर उसने लाइव किया है? इस तरह की कोई चर्चा नहीं है? आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? आप लोग उसके फेसबुक को देखें जी सर। आज का? आप फेसबुक चलाती नहीं पहली बार? जी, फेसबुक नहीं चलाती हैं। आपकी बच्ची फेसबुक नहीं चलाती है। क्या क्या इस्तेमाल करती थी? इस्तेमाल का मोबाइल में जो चीज़ होगी वो इस्तेमाल करेगी। जैसे पॉलिटेक्निक में एक छात्रा ने सुसाइड किया है, क्या है वजह और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है सर? ये कल रात की बात है। जनपद बलिया के थाना बास्टी रोड पे एक महिला पॉलिटेक्निक है, उस पॉलिटेक्निक पे पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छानबीन की, तो इसमें हम लोगों के सामने कई सारे ऐसे साक्ष्य आए हैं जिनसे ये बात निकल के आ रही है कि महिला का, उस लड़की का किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेम प्रसंग में ही किसी प्रकार की कोई समस्या हुई जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जिस प्रकार से भी उनको तहरीर मिलेगी उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई करेंगे। महिला बार सुसाइड नोट मिला है, क्या है सुसाइड नोट में? हाँ, सुसाइड नोट में यही प्रेम प्रसंग की बात निकल के आ रही है कि वो जिस लड़के से उसका अफेयर था उसने कई बार उसको वीडियो कॉल करके संपर्क करने की कोशिश की और काफ़ी भावनात्मक मैसेज वगैरह भी लिखे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया। तो अभी जितने भी हमको तकनीकी और अभिलेखीय साक्ष्य मिल रहे हैं उन सबकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कौन सी ईयर की छात्रा थी सर? ये प्रथम वर्ष की छात्रा थी। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।